हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से मल्टीपल नेविगेशन कमांड्स को हम पुट कर सकते हैं एज ए एरे। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल देखेंगे सिंपल वे में, जहाँ पे हम मल्टीपल पाथ प्रोवाइड करेंगे और उसके राउटर उसके बाद में राउटर डॉट नेविगेट के थ्रू उस पर नेविगेट करके देखेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाला हुआ है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। उसके बाद में सेकेंड हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल पाथ navigation as an array using router dot navigate method। ठीक है, ये हमारा आज का टाइटल हो गया। इसके बाद में हम एक HR देंगे जो होगा हॉरिजॉन्टल रो, और यहाँ पे हम हमारा बाकी का कोड लिखने वाले हैं। अब इस चीज़ को सिंपल वे में समझने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो यहाँ पे अपने पास अबाउट कंपोनेंट बना हुआ है, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट है, उसी तरह से हमने एक नॉट फाउंड बनाया था राउट डिफ़ॉल्ट के लिए, वो रखा हुआ है, और एक सर्विसेज कंपोनेंट है। सारे कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट ही है, जस्ट एक चेंज उनमें मिलेगा आपको। जहाँ पे भी आप देखोगे HTML, वहाँ पे हमने अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, अबाउट वर्क्स पैराग्राफ में हमने इसको हेडिंग बना दिया और लिख दिया अबाउट पेज H1। ठीक है, यही जस्ट एक चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। इनकेस नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है तो आपको लिखना पड़ेगा ng पर g जनरेट c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा अबाउट। ठीक है, इतना करके बस आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपका कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा और ये फाइल्स आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब हमें क्या करना है, देखो राउट कॉन्फ़िगर करते हैं पहले। तो उसके लिए अपन चलेंगे app.route.ts फाइल। ठीक है, इस ts फाइल के अंदर हम हमारा पाथ डिफाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाथ। इससे पहले आप एक कर्ली ब्रेसेस डाल दो और यहाँ लिखोगे पाथ। ठीक है, पाथ के अंदर हम लिखेंगे अबाउट कॉमा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट में आ जाएगा अपना अबाउट कंपोनेंट, ये कोट्स में नहीं आएगा, अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, फिर एक कॉमा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर हम हमारा स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे। अब इस कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे पाथ को कॉन्टेक्ट के लिए, कॉन्टेक्ट, फिर एक देंगे कॉमा। उसके बाद में हम आगे का लिखेंगे जो है हमारा कंपोनेंट, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे हम चाइल्ड हायरार्की बना रहे हैं यहाँ पे, फिर एक कॉमा आ जाएगा और इसके बाद में हम एक और चिल्ड्रन इसको प्रोवाइड करेंगे, कोलन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिखेंगे पाथ। ठीक है, और आप यहाँ चाहो तो इसको कम्प्लीटली सेपरेट भी लिख सकते हो इस तरह से, सर्विसेज है या सर्विसेज है, कॉमा कंपोनेंट, कंपोनेंट, और फिर इसके बाद में आ जाएगा हमारा सर्विसेज कंपोनेंट। ये हो गया हमारा पूरा लॉजिक रेडी। ठीक है, अब आप इसके बाद में एक कॉमा दे सकते, इसको सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो भी कॉमास रिक्वायर्ड थे देखो वहाँ पे लग गया। ये एडिटर का बेनिफिट है कि आप कंट्रोल सेव करते हो तो ऑटोमेटिकली वो उसको क्लोज कर देता है जहाँ पे रिक्वायर्ड है। बट आप लोग मेक श्योर करना कि क्लोज हो, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। अब चलते हैं अपन ऐप कंपोनेंट के राउटर कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पे। ये आ गया हमारा, ये यहाँ पे आप पहले तो राउटर आउटलेट डिफाइन कर दो जो हमेशा हमें रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद में हम हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर के बाद में ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पे आप लिखोगे प्राइवेट, प्राइवेट के बाद में आप लिखोगे राउटर कॉलन, फिर आप यहाँ लिखोगे राउटर एंटर। मेक श्योर करना है कि ये एंटर हो, अदरवाइज ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा और आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि आज हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कमांड्स जॉइंड टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीपल कमांड्स को ज्वाइन करने वाले हैं और इसके आगे लिख देंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, नेविगेट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर आपका जो भी पाथ है वो आप एक एक करके डालोगे। जैसे यहाँ हमने लिखा अबाउट, फिर इसके बाद में देंगे कॉमा,
फिर आ जाएगा अपना कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर आप दोगे कॉमा, फिर हम देंगे यहाँ पे सर्विसेज, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में सेमीकोलन। ये हमारा रेडी हो गया। अभी ये दिस डॉट राउटर में इशू क्यों दिखा रहा है? मेथड एक्सेस और प्रॉपर्टी वाज एक्सपेक्टेड, अच्छा। टेस्ट डॉट राउटर डॉट नेविगेट मेथड, नॉट श्योर ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, बट हमने सेव किया है, राउटर में डाला है। राउटर की स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? एक बार फिर से इसको लिखते हैं, मे भी कुछ टाइपो हो। दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे स्लैश अबाउट, और फिर यहाँ पे देते हैं सेमीकोलन। जस्ट एक सैंपल के लिए डाला, बट 10 में इश्यू क्यों आ रहा है? हमने प्राइवेट लिखा है, राउटर लिखा है, दैट इज फाइन, ये ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं। ओके, आई थिंक वी फॉरगेट टू ऐड द फंक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉजिंग इशू। तो हमें क्या ये फंक्शन में रन करना है ना एक, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, गो टू सर्विसेज, जो एक मेथड होगा, इसको ऐसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, और ये सब आ जाएगा उस मेथड के अंदर। मेथड की प्रॉपर्टी है ना दिस, तो अभी ये चल रहा है प्रॉपर, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपल इसके HTML पे चलना है, जो app.component.html, और यहाँ पे जाके इसका एक बटन डिफाइन करना है। तो ये बटन आ गया, बटन के अंदर लिखेंगे गो टू सर्विसेज, ठीक है, गो टू सर्विसेज लगा दिया, और यहाँ पे क्लिक मेथड डाल के लिख देंगे गो टू सर्विसेज ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। और इसके बाद में आप डाल दोगे राउटर आउटलेट, राउटर, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं इस तरह से, राउटर आउटलेट, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडी। अब स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 में आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी आपने अबाउट पेज लिखा, जैसे मैं अभी अबाउट वाले सेक्शन पे चलता हूँ, यहाँ अबाउट पेज लिखा हुआ है हमने। इसके बाद में आप, अभी हमें नेस्टिंग राउट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे राउटर आउटलेट डालना पड़ेगा इसके लिए भी, ठीक है। फिर ये हो गया स्टेप 4। अब आपको इसी तरह से कॉन्टैक्ट वाले में जाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, उसके HTML पे, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा राउटर आउटलेट, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी हेडिंग बना सकते हो H1, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट के बाद में हमारे पास जो 6th वाला है वो है सर्विसेज, तो सर्विसेज के अंदर भी हम लिख सकते हैं, तो ये रहा सर्विसेज। नॉट फाउंड अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो आप इसको स्किप कर सकते हो एज इट इज़। और सर्विसेज का जो कंपोनेंट है, इसको एक्सपेंड करके इसके HTML पे जाएंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे हेडिंग H1, और इसके बाद में हम लिख देंगे एक पैराग्राफ, जिससे ये थोड़ा सा अलग दिखे। तो यहाँ लिख देंगे वेलकम टू दी सर्विसेज सेक्शन इनसाइड कॉन्टैक्ट अबाउट, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिखा दिया। अभी हम इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं। तो ng serve --- ओपन एंटर, कुछ सेकंड्स में ये लोड करेगा वेब ब्राउज़र को, और वहाँ पे हम ओके, यहाँ पे कुछ इश्यू दिखा रहा है, ये किस पाथ में दिखा रहा है ये देखते हैं अपन। यहाँ पे ये हमारे को could not resolve this bundle, application bundle generation failed, about.component.ts। एक बार चेक करते हैं about.component.ts, यहाँ पे हमने कुछ डाला क्या, राउटर आउटलेट हमने डाला है, इसको सेव कर दिया, यहाँ सर्विसेज को सेव किया, इसको सेव किया, इसको चेक करते हैं एक बार। could not resolve this, ओके। तो इसमें इशू क्या है, हमने इस तरह से इसको राउटर आउटलेट को देखो ऑटोमेटिकली ये वाला यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। तो एक बार इसको करते हैं क्लोज,
यहाँ पे लिखते हैं राउटर आउटलेट एंटर। देखो इस तरह से होना चाहिए, वो गलत आ गया था, इस वजह से इशू दे रहा था। सिमिलरली हम बाकी कंपोनेंट के लिए भी कर देते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट पे, इसको क्लियर करेंगे, ये भी क्लियर करेंगे और यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। नहीं, यहाँ आएगा राउटर आउटलेट, राउटर आउटलेट। जैसे बाकी जगह पे किया था सेम वही हमने किया है। तो देखो अभी एप्लीकेशन रन हो गया प्रॉपर, है ना। एप्लीकेशन रन हुआ, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में हमें शो हुआ मल्टीपल पाथ नेविगेशन एज एन एरे यूजिंग राउटर डॉट नेविगेट मेथड गो टू सर्विसेज। अब मैं जैसे ही गो टू सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो अबाउट पेज कॉल हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, सर्विसेज पेज हो गया, वेलकम टू द सर्विसेज सेक्शन इनसाइड कॉन्टैक्ट एंड अबाउट। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायरमेंट था जो हमें फुलफिल करना था। तो आई होप ये आज का पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।